8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सैलरी और पेंशन 66% तक बढ़ जाएगी। सीधा सा मतलब कि 66% की सीधी वृद्धि होगी। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर के ऊपर पैनी नजर बनाए हुए। इन्हीं बीच जो नेशनल मीडिया है, जो नेशनल अखबार हैं, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर भी 8वें वेतन आयोग को लेकर बम्पर न्यूज आ रही है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि इन न्यूज के अंदर सच्चाई क्या है। क्या अपनी तरफ से ही ये वृद्धि दिखाई जा रही है या कुछ बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति जीडीपी क्या है, इन तमाम तरह के सवाल की तरफ आपका दिमाग ये जो मीडिया है ये पूछने ही नहीं दे रही। पर उसी बीच अगर ये खबर भी आ रही है तो आप सोच सकते हो कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को किस हद तक ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है। साथियों, ये भी एक नेशनल इंग्लिश के नेशनल पेपर की खबर है और यह खबर है जिसको मैं हिंदी में बताऊंगा। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, परिवार इकाई के नियम में बदलाव होने पर मूल वेतन में 66% तक की वृद्धि हो सकती है। सब अनुमान लगा रहे हैं। वहीं पर 8वें वेतन आयोग से कोई बड़ी खबर बाहर नहीं आ रही। सिर्फ करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों से 30 अप्रैल तक सुझाव मांगे गए हैं वेतन और पेंशन कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए। और जो बड़े कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं वो भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, या मीटिंग खेल रहे हैं या सरकार को लो लेटर लिखने में लगे हुए। साथियों, इस पूरी खबर पे चलते हैं। न्यूनतम वेतन निर्धारण में 1956 में 15वें भारतीय संघ सम्मेलन में अपनाए गए एक सूत्र का उपयोग किया जाता है जो 3 सदस्यीय परिवार इकाई पर आधारित है। यदि सरकार कर्मचारी संघों की मांगों को मान लेती है तो प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन में भारी वृद्धि हो सकती है। इन प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 66% तक की वृद्धि हो सकती है। इस बदलाव से न केवल वेतन बढ़ेगा बल्कि न्यूनतम वेतन की गणना के लिए दशकों से चले आ रहे फार्मूले में भी संशोधन हो सकता है। कर्मचारी संगठनों का तरक है कि वर्तमान प्रणाली आधुनिक घरेलू खर्चों और व्यवहारिक जिम्मेदारियों को प्रतिबिंबित नहीं करती है। दशकों पुराने वेतन फार्मूले में संशोधन की मांग। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन की गणना 1956 के एक सूत्र पर आधारित है। 15वें भारतीय संघ सम्मेलन के दौरान अपनाई गई इस पद्धति को 3 परिवार इकाई मॉडल के रूप में जाना जाता है। इस फार्मूले के अनुसार वेतन की गणना में परिवार में 3 सदस्यों को माना जाता है, कर्मचारी, उनका जीवन साथी और एक बच्चा। हालांकि कर्मचारी संघों का तरह है कि यह मॉडल पुराना हो चुका है और आधुनिक परिवारों की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है। उन्होंने परिवार इकाई में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव रखा है। यूनियनों के अनुसार बढ़ती महंगाई और बुजुर्ग माता पिता तथा कई बच्चों के भरण पोषण की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण मौजूदा व्यवस्था अपर्याप्त हो गई है। कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि संशोधित गणना से सरकारी कर्मचारियों द्वारा आज सामना किए जा रहे वित्तीय दबाव को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सकेगा। वेतन में किस प्रकार की वृद्धि हो सकती है? विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन गणना में परिवार इकाइयों को बढ़ाने से न्यूनतम वेतन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। मौजूदा नियमों के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त परिवार इकाई से मूल वेतन में अनुमानित 33.33% की वृद्धि हो सकती है। यदि 3 इकाइयों से 5 इकाइयों में प्रस्तावित परिवर्तन को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे मूल वेतन में लगभग 66.66% की वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी को वर्तमान में 78,800 रुपये का मूल वेतन मिलता तो लगभग 1,76,000 के मौजूदा फिटमैन फैक्टर के आधार पर लगभग 1.76 के मौजूदा फिटमैन फैक्टर के आधार पर वेतन बढ़कर लगभग 1,38,000 रुपये हो जाता है। हालांकि यदि परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी जाए तो फिटमैन फैक्टर बढ़कर लगभग 2.42
हो सकता है। उस स्थिति में उसी कर्मचारी का वेतन बढ़कर लगभग 1,90,000 रुपये हो सकता है। हालांकि ये आंकड़े अनुमानों पर आधारित है, तो लास्ट में इन्होंने लिख दिया अनुमानों पर आधारित है। साथियों, आप समझ सकते हो क्या सी बनाने की कोशिश की जा रही है। खासकर जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये खबरें दिखाते हैं। अब दूसरा पहलू आप ये देखो कि केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार क्यों कर रहे हैं। क्या सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी ही 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा या इसके अलावा भी किसी को फायदा मिलेगा? तो साथियों, सिर्फ भी 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों तक ये फायदा नहीं है। उनसे जुड़े हुए करोड़ों जो उनके माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, उन तक भी, उनके भी जीवन में अच्छी चीजें होंगी, उनके जीवन में सुविधाएं बढ़ेंगी, लाइफस्टाइल बदलेगा। साथियों, इसके अलावा जो मार्केट है, जो बाजार है, वो भी बम्प होंगे। जो जीडीपी है देश की, वो भी बम्प होगी। मतलब 8वें वेतन आयोग सिर्फ एक कर्मचारियों से नहीं जुड़ा हुआ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन कर्मचारियों की, तो यही वो कर्मचारी हैं जो देश को चला रहे, जो देश के विकास में भागीदार है। चाहे वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ सेना का एक जवान हो, चाहे एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ अर्धसैनिक बल का जवान हो, चाहे वो सचिवालय के अंदर काम करता हुआ एक बाबूजी हो, चाहे उन्हीं वो सरकारी ऑफिसों में झाड़ू मारता हुआ एक सफाई कर्मचारी हो। मतलब बहुत सारे लोगों से 8वां वेतन आयोग जुड़ा हुआ, सिविलियनों से भी जुड़ा हुआ। अगर 8वां वेतन आयोग बढ़ रहा है या पेंशन बढ़ रही है, तो आप सोच सकते हो कि बैंक के अंदर से जब पेंशन निकाल के वो बुजुर्ग बाहर निकलता है तो वो रिक्शा वालों को भी 10-15 रुपये देता है। उसके बाद में वो मेडिकल स्टोर पे भी जाता है तो वहां से भी दवाइयां लेता है। मतलब ये पूरा पैसा वापस बाजार में ही घूम जाता है। अब आप ये देखो कि हो क्या रहा है असल में 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो ये ऐसी ही खबरें चल रही हैं जो बगैर अनुमान के, कहीं से कोई खबर नहीं आ रही। सिर्फ एक ही खबर है कि 30 अप्रैल तक कर्मचारी पेंशनर, कर्मचारी पेंशनरों के संगठन, उनके नेता 8वें वेतन आयोग की जो सरकारी साइड है उसके ऊपर अपने सुझाव दे सकते हैं 30 अप्रैल तक। अब देखो कितने सुझाव पूछते हैं, लाखों की तादाद में पूछ गए तो इनको पढ़ेगा कौन, क्या क्या सुझाव हैं, क्या क्या मांगे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। या एआई का उपयोग करते हुए उसको सर्च करेंगे इन लेटरों को, पता नहीं क्या से क्या है। अभी तक के कोई स्पष्ट सी रूपरेखा बाहर नहीं आ रही 8वें वेतन आयोग की। अगर आ रही है तो गोदी मीडिया आ रही है बाहर, गोदी मीडिया की फेक खबरें आ रही हैं। बस यही है साथियों। नमस्कार, जय हिंद।